चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी 1 जुलाई को अपना शताब्दी समारोह मनाने जा रही है। इस बीच एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगर लंबे समय तक सत्ता में रहेंगे तो इससे सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के भविष्य के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। पार्टी के लिए शी जिनपिंग के उत्तराधिकारी को खोजना मुश्किल हो जाएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और आज हम बात चीन के मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग की करेंगे। शी जिनपिंग कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक माओ जेडुंग के रास्ते पर चल पड़े हैं और इसके कारण से आने वाले सालों में चीन में नेतृत्व का एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। ये बड़ी ही विडंबना की बात है कि जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपने 100 साल पूरे करने जा रही है तब वो शी जिनपिंग पर उसी तरह से निर्भर है जैसे वो कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक नेता माओ पर निर्भर हुआ करती थी। 1921 में पार्टी की स्थापना से लेकर माओ के देहांत होने तक किसी न किसी तरह उनका प्रभाव पार्टी पर बहुत जबरदस्त रहा। चीन का इतिहास जानने वालों में ये बात किसी से छिपी नहीं है कि चीन में माओ के एक्सट्रीम आइडियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स के कारण से एक ऐसा समय आ गया था जब कम्युनिस्ट पार्टी टूटने और बिखरने के कगार पर पहुंच गई थी। कैसे? आइए हम आपको वो भी बताते हैं। माओ ने 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक्सपेरिमेंट किया था। ये एक्सपेरिमेंट इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लेबर का मास मोबिलाइजेशन करने के लिए किया गया था, लेकिन इसके बाद लगातार कम फसल हुई और चीन में भुखमरी की नौबत आ गई। दूसरा 1966 का कल्चरल रिवॉल्यूशन एक्सपेरिमेंट था जिसके कारण 1.5 मिलियन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके बाद पार्टी को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा, गुजरना पड़ा और फिर चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के तौर पर उभर कर सामने आए मॉडरेट नेता डेंग शियाओपिंग। डेंग शियाओपिंग को कम्युनिस्ट पार्टी के सुधारक के तौर पर देखा जाता है जिन्होंने बिखरती हुई कम्युनिस्ट पार्टी को संभाला और एक नई दिशा दी। डेंग ने 1957 तक कम्युनिस्ट पार्टी की कमान संभाली और फिर इसी बीच उन्होंने माओ के हार्डलाइन वाले मार्क्सिज्म में काफी बदलाव किए। डेंग ने चीन के अपने सोशलिज्म पर काम किया। माओ के कारण से चीन को जो नुकसान हुआ था उसकी डेंग ने काफी हद तक भरपाई करने की कोशिश की और इसका फायदा आने वाले सालों में चीन को इतना मिला कि आज चीन दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश होते हुए भी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन डेंग शियाओपिंग कलेक्टिव लीडरशिप स्ट्रक्चर में विश्वास रखा करते थे जिसके कारण 90 मिलियन सदस्यों वाली चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में लगभग सभी गुटों को ऐसा लगता था कि उनकी आवाज सुनी जा रही है। इससे पार्टी मजबूत हुई। 1997 में डेंग की मौत के बाद 2012 में जब से शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी में उभरे तभी से लेकर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी माओ के बाद एक बार फिर से एक वन लीडर पार्टी में बदल गई। मतलब एक ऐसी पार्टी जिसमें एक बार फिर कम्युनिस्ट पार्टी में एक ही नेता का सिक्का चलने लगा। और तो और शी जिनपिंग में लंबे समय तक सत्ता में बने रहने की इच्छा भी समय के साथ बलवती यानी कि मजबूत होती रही। चीन में पहले एक व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता था, लेकिन फिर 2018 में इस नियम को हटा दिया गया जिसके कारण 68 साल के शी जिनपिंग अब लगभग ताउम्र चीन के राष्ट्रपति रह सकते हैं। पहले सामान्य तौर पर चीन में सीपीसी यानी कम्युनिस्ट पार्टी का नेता अपने दूसरे कार्यकाल में अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर दिया करता था, लेकिन इसे लेकर अब तक कोई बात ही नहीं हुई है। चीन में हर 10 साल में 2 बार पार्टी की गवर्निंग बॉडी में बड़े बदलाव होते हैं। सीपीसी में अगले साल ये बड़ी पार्टी की बैठक होने वाली है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस दौरान शी जिनपिंग पार्टी में असंतोष को रोकने के लिए उत्तराधिकारी को लेकर अपनी योजना सामने रख सकते हैं।